ऑनलाइन फूड पोर्टल जोमेटो का नाम अब एक बवाल में है। बवाल ये कि जोमेटो के ग्राहक सेवा अधिकारी ने एक ग्राहक से कहा कि हिंदी तो सबको आनी चाहिए। अब बस हिंदी को थोपने की जो पुरातन बहस है उसमें जोमेटो का नाम भी आ चुका है। लोगों ने कहा कि तमिलनाडु में जोमेटो की ये मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्वीट पर ट्वीट होने लगे। देखते ही देखते हैशटैग रिजेक्ट जोमेटो ट्रेंड करता दिखा। जोमेटो ने शिकायत का निराकरण भी करने का प्रयास किया, लेकिन ट्रेंड तो ट्रेंड है, चलना ही है। ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जोमेटो पर बवाल एक यूजर विकास के ट्वीट से शुरू हुआ। विकास ने 18 अक्टूबर की शाम को ट्वीट किया, मैंने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया और इसमें एक आइटम कम था। कस्टमर केयर कह रहा है कि पैसा इसलिए वापस नहीं किया जा सकता क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती है। ऊपर से ये पाठ भी पढ़ा रहा है कि अगर भारतीय हो तो हिंदी आनी चाहिए। मुझे झूठा कहा जा रहा है क्योंकि वो तमिल नहीं जानता। ये कस्टमर से बात करने का कोई तरीका नहीं है। इस ट्वीट में यूजर ने जोमेटो के साथ हुई अपनी चैट के स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं, जिसमें हुई बातचीत से पता चलता है कि जब चैट पर बात करते हुए कस्टमर ने एक सामान कम होने की बात कही तो ग्राहक सेवा अधिकारी द्वारा रेस्टोरेंट से बात करने को कहा गया। इसके बाद सेवा अधिकारी ने बताया कि वो रेस्टोरेंट वाले से खुद बात कर रहा है, लेकिन उसे भाषा की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर विकास ने कहा कि जब तमिलनाडु में जोमेटो सर्विस दे रहा है तो उसे तमिल समझने वाले लोग हायर करने चाहिए। इस पर चैट में जोमेटो की तरफ से चैट करने वाला कहता दिख रहा है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए सभी को कम से कम थोड़ी हिंदी तो आनी ही चाहिए। इस जवाब का स्क्रीनशॉट डाल दिया गया ट्विटर पर। बवाल बढ़ गया, ट्वीट तेजी से वायरल होने लगे। खबर लिखे जाने तक इस ट्वीट पर 5000 से ज्यादा लाइक्स और 2700 से ज्यादा कमेंट्स हो चुके थे। लोगों ने जोमेटो कस्टमर केयर एजेंट के इस बर्ताव पर नाराजगी जताई, इसे ज्यादती करार दिया और इस मुगालते से बाहर आने की सलाह भी दी कि भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा है। तमिलनाडु के एक यूजर शरण ने लिखा, डियर जोमेटो, अपने स्टाफ से कहिए कि अगर उसे यहाँ अपना बिजनेस चलाना है तो तमिल सीखे। ये बहुत बुरा है कि कस्टमर से कहा जा रहा है कि वो हिंदी सीखे, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा भी नहीं है। इसके लिए माफी मांगी जाए या भारी मात्रा में ऐप अनइंस्टॉल किए जाने के लिए तैयार रहें। योगेश ने ट्वीट किया, लिखा, अगर आप तमिलनाडु में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको तमिल भाषा जरूर सीखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो राज्य से बाहर चले जाओ। किस बेवकूफ ने सिखाया है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। प्रशांत ने ट्वीट किया, जोमेटो ये कोई तरीका है कस्टमर से बर्ताव करने का? तुम्हारा सोचना है कि मैं खाना ऑर्डर करने से पहले जाकर क्लास में थोड़ी सी हिंदी सीखूं? सबसे पहले ये बताओ कि किसने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। संजय सनत कुमार ने ट्वीट किया, लिखा, हिंदी थोपने की कोशिश मत करो जोमेटो, तुम नोटिफिकेशन तो स्थानीय भाषा में भेजते हो, लेकिन सर्विस के लिए हमें हिंदी सीखनी पड़ेगी। जोमेटो का इस पर क्या कहना है? ट्विटर पर इतना बवाल मचा कि जल्दी ही जोमेटो को मामले की नजाकत समझ में आ गई। जोमेटो ने 19 अक्टूबर को अपने कस्टमर केयर एजेंट के बर्ताव के लिए माफी मांगी। इसके साथ ही जोमेटो ने मामले पर अपना आधिकारिक स्टेटमेंट भी जारी किया। साथ ही अपील भी कर डाली कि कृपया जोमेटो को रिजेक्ट ना करें। अपने आधिकारिक स्टेटमेंट में जोमेटो ने लिखा है कि वनक्कम तमिलनाडु, हम अपने कस्टमर केयर एजेंट के बर्ताव को लेकर दुखी हैं। हमने उस एजेंट को टर्मिनेट कर दिया है। ये टर्मिनेशन हमारी सेवा शर्तों के अनुरूप है। एजेंट का बर्ताव उन सिद्धांतों और संवेदनशीलता के खिलाफ है जिसकी ट्रेनिंग हम वक्त वक्त पर अपने एजेंट्स को देते हैं। इस कस्टमर केयर एजेंट का स्टेटमेंट खाना और भाषा को लेकर कंपनी के विचारों को प्रदर्शित नहीं करता है। हम जोमेटो में ऐप का तमिल वर्जन भी बना रहे हैं। हमने मार्केट में पहले से ही लोकल भाषा में बातचीत करना शुरू किया है। इसके लिए हमने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अनिरुद्ध रविचंद्र को साइन किया है। हम समझते हैं कि खाना और भाषा किसी भी क्षेत्र की संस्कृति की मूल पहचान होती है। हम इन दोनों को ही लेकर बेहद संवेदनशील हैं। जोमेटो की आधिकारिक माफी और कस्टमर केयर एजेंट को टर्मिनेट करने वाले ट्वीट के कुछ घंटे बाद कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने ट्वीट किया। इसमें उन्होंने इस पूरे बवाल पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कस्टमर केयर एजेंट के जवाब को एक मासूम भूल बताया। उन्होंने इस घटना को लेकर 4 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा, एक फूड डिलीवरी कंपनी के सपोर्ट सेंटर में किसी की एक मासूम गलती एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। हमारे देश में सहनशीलता का स्तर इससे ज्यादा ऊपर होना चाहिए। इसमें किसकी गलती है? इसके साथ ही एक कस्टमर सर्विस एजेंट को बहाल कर रहे हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए उसे निकाल दिया जाना चाहिए था। ये कुछ ऐसा है जिसे वो आसानी से सीख सकती है और आगे बेहतर कर सकती है। और याद रखें, हमारे कॉल सेंटर एजेंट युवा लोग हैं जो अपने करियर की शुरुआत में हैं और सीख रहे हैं।
वो भाषाओं और क्षेत्रीय भावनाओं को संवेदनशीलता के एक्सपर्टन नहीं है। खैर, वो तो मैं भी नहीं हूँ। इस सब के बावजूद हमें एक दूसरे की कमियों को लेकर ज़्यादा सहनशील रहना चाहिए और एक दूसरे की भाषा और क्षेत्रीय भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। तमिलनाडु, हम आपको प्यार करते हैं वैसे ही जैसे हम पूरे देश को करते हैं, न ज़्यादा न कम। हम उतने ही एक जैसे हैं जितने एक दूसरे से जुदा हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।